इस वीडियो में हम कहानी सुनेंगे नागनेची माता की, कि वो कैसे राठौड़ वंश की कुलदेवी बनी, उनका मेन मंदिर कहाँ है, सारा इतिहास आपको पता चलेगा। पर उससे पहले बता दूं कि आज नवरात्रा चालू, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और अब से ठीक 9 दिनों के लिए मैं आपको हर एक दिन एक देवी की जो कहानी है वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आज शुरुआत करते हैं नागनेची माता के साथ। तो नागनेची माता जो है वो राठौड़ राजपूतों की कुल देवी हैं। अब वो कुल देवी कैसे बनी? राव दूहड़ निहाल करके एक राजा थे। वो अपने बचपन में अपने मामा के जो है घर गए थे और मामा का जो है पेट देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो हंसने पर मामा ने उन्हें बोल दिया कि भाई तुम मत हंसो मेरे पे, तुम्हारी तो अपनी कोई कुल देवी ही नहीं है, तो इस बात पे तुम पे तो पूरी दुनिया हंसती है। तुम्हारे दादाजी कुल देवी की मूर्ति भी साथ लेकर नहीं आ सके, तुम्हारा कोई स्थिर ठिकाना भी नहीं है। तो मामा जी की ये बात बहुत ज़्यादा चुभी राव दूहड़ को, और उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो जो है कुल देवी की मूर्ति लेकर आएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुल देवी कौन है और उनकी मूर्ति कहाँ मिलेगी। तो एक दिन वो चुपचाप बिना किसी को बताए घर से निकल जाते, वो जंगल में पहुंच जाते हैं और उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया था। वो बचपन की उम्र में थे, तो उनको देखकर देवी का जो है मन पसीज गया, और तब देवी उनके सामने प्रकट होकर उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो राव दूहड़ अपनी जो कहानी है वो उन्हें बताते हैं और पूछते हैं कि माता मेरी कुल देवी कौन है और उनकी मूर्ति कहाँ है। देवी ने कहा कि तुम्हारी कुल देवी का नाम चक्रेश्वरी है और उनकी मूर्ति कनौज में है, तुम अभी वहाँ नहीं जा सकते हो, जब बड़े हो जाओ तब वहाँ जाना। फिर कुछ सालों बाद राव आसियान जी का स्वर्गवास हो जाता और फिर राव दूहड़ जो है खेड़ के नए शासक बनते हैं, और तब वह राजपुरोहित पित्थड़ जी को साथ लेकर कनौज के लिए रवाना होते हैं। और कनौज में उन्हें गुरु लुम ऋषि मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि ये तुम्हारी कुल देवी की मूर्ति है, इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। फिर राव दूहड़ जी जैसे ही मूर्ति को उठाने लगते हैं, एक आवाज़ उन्हें सुनाई देती है कि ठहरो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं चलूँगी, मैं पक्षिणी के रूप में तुम्हारे साथ चलूँगी, पर एक बात ध्यान रखना, बीच में कहीं रुकना मत। तो ऐसा माता जी राव दूहड़ से कहती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद माता का आदेश मान के राव दूहड़ कनौज से निकल जाते हैं। वह नागाना पर्वत के पास पहुँचते पहुँचते थक जाते हैं और विश्राम करने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं, और तभी उन्हें नींद आ जाती है वहाँ पर। और जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि जो पक्षिणी उनके साथ थी वो ऊपर नीम के पेड़ के ऊपर बैठी है, जिसके नीचे वो सो रहे थे। अब जैसे ही वो चलने लगते हैं वापस, तो माता जी उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जहाँ तुम रुकोगे मैं वहीं रुक जाऊंगी, अब तुम और आगे नहीं चल सकते। फिर राव दूहड़ जी पूछते हैं कि माता जी अब मेरे लिए क्या आदेश है। तब माता उनसे कहती है कि कल सुबह सुबह दिन चढ़ने से पहले अपना घोड़ा जहाँ तक संभव हो वहाँ तक घुमाना, वही क्षेत्र मेरा ओरन होगा और मैं मूर्ति के रूप में प्रकट होंगी। पर एक बात ध्यान रखना, जब मैं प्रकट होंगी तब तुम सारे ग्वालों से कह देना कि कोई भी गायों को जो है टोक ना लगाए, हाक ना लगाए, अन्यथा मेरी मूर्ति प्रकट होते होते रुक जाएगी। तो माता जी का आदेश सुन राव दूहड़ जो है गांव में सभी ग्वालों को कह देते कि अपनी गायों को कोई नहीं रोकेगा, वो जहां जाना चाहती है उन्हें जाने दिया जाए जब तक कि मूर्ति प्रकट ना हो जाए। तो जब सुबह होती है, राव दूहड़ अपने घोड़े को दौड़ा रहे होते हैं और मूर्ति जो प्रकट हो रही होती है उस वजह से पहाड़ों में और शोर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उससे गायें भागने लगती है दूर दूर। कुछ ग्वाले जो है गलती से उन्हें बताया गया था, फिर भी वो जो है टोक लगा देते और रोकने लगते गायों को। तो उसी के चलते जो माता जी की मूर्ति है वो भी रुक जाती है प्रकट होना, और वो कमर तक ही प्रकट होती है। और उसी अर्ध प्रकट मूर्ति के लिए सन 1305 माघ पक्ष दशम संवत 1362 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करवाया गया। माता चक्रेश्वरी नागाना में मूर्ति के रूप में प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम नागनेची माता पड़ा, और आज के समय वो नागनेची माता के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इस मंदिर के बाद जो है बीकानेर के स्थापक राव बीका अन्य राज चिन्हों के साथ इस मूर्ति को बीकानेर लाते हैं और उनके नए मंदिर की स्थापना बीकानेर में करते हैं। नागनेची माता का मंदिर आज के समय जालोर, जोधपुर, बीकानेर में है। तो ये थी कहानी नागनेची माता की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आपको कहानी जाननी करनी माता की तो उस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल में ओपन करके देख सकते वो वीडियो भी। धन्यवाद।